Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing super great. तो आज इस वीडियो में हम कस्टम हुक्स इन रिएक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूँ तो हमने पिछले कुछ वीडियोस में सारे हुक्स ऑलमोस्ट कवर किए हुए हैं, जैसे कि यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, यूज रेफ एंड मेनी मोर। बट उन सारे हुक्स में और इस कस्टम हुक्स में कुछ डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है जो कि हमने अभी तक जितने भी हुक्स इस प्लेलिस्ट में पढ़े हुए हैं वो सारे के सारे हुक्स हमारी जो रिएक्ट की लाइब्रेरी है वो हमें प्रोवाइड करती है। इट मीन्स कि वो सारे हुक्स हमारे बिल्ट इन हुक्स है। लेकिन कस्टम हुक्स क्या होते हैं? कस्टम हुक्स मीन्स अब हम चाहें तो हम अपना खुद का एक हुक बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, तो उसे हम कहते हैं कस्टम हुक। तो इट मीन्स कि मुझे अपने हिसाब से किसी हुक को कस्टमाइज करना है। इट मीन्स मुझे अपने अकॉर्डिंग कोई हुक बनाना है, क्रिएट करना है, तो वो कहलाता है हमारा कस्टम हुक। लेकिन अभी हमारे कस्टम हुक्स आखिर होते क्या है? तो कस्टम हुक्स हमारे जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस की तरह होते हैं जिनका नाम हमेशा यूज कीवर्ड से स्टार्ट होता है। इट मीन्स मैं अपने हुक का नाम कुछ भी रख सकती हूँ, बस उसका एक शर्त है कि उसका नाम हमेशा यूज से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे कि यूज ABCD, यूज XYZ, यूज काउंटर, यूज एनीथिंग। ओके, एंड ऐसा क्यों है? हुक्स की पहचान ही ये है कि वो यूज कीवर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो इसीलिए जब हम अपने खुद के भी हुक्स बनाते हैं तो हमें यही कन्वेंशन फॉलो करना चाहिए कि हम उस हुक का नाम हमेशा यूज कीवर्ड से स्टार्ट करें। एंड नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट कस्टम हुक इज हम अपने कस्टम हुक्स के अंदर बिल्ट इन हुक्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यदि मैंने यूज XYZ नाम का एक हुक बनाया है, कस्टम हुक बनाया है, तो मैं उसके अंदर यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, इन सारे हुक्स का भी यूज इजिली कर सकती हूँ। इसमें कोई इश्यू नहीं है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम कस्टम हुक्स का यूज आखिर करते क्यों हैं, हमें इसकी जरूरत ही क्या है? तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स ऐसे हो जाते हैं जिसमें हम सिमिलर काइंड ऑफ लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, एंड इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू राइट सिमिलर काइंड ऑफ कोड अगेन एंड अगेन। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ये यूज ना करके हम हायर ऑर्डर कंपोनेंट का भी यूज कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ तो हम कस्टम हुक्स का भी यूज कर सकते हैं। इट मीन्स जो हमारे कस्टम हुक्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो जावास्क्रिप्ट फंक्शन की तरह होते हैं। जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट फंक्शन को एक नहीं बार बार कॉल कर सकते हैं, लेकिन हमें उसे डिफाइन सिर्फ एक ही बार करना होता है। इसी तरीके से हम अपने कस्टम हुक में अपना शेयर्ड लॉजिक लिख सकते हैं, और फिर जिस भी कंपोनेंट में हमें उस लॉजिक की ज़रूरत है हम अपने कस्टम हुक को वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो हमारे कस्टम हुक्स आखिर किस लिए यूज होते हैं? टू रिमूव द डुप्लीकेट लॉजिक इन कंपोनेंट्स एंड वी कैन एक्सट्रैक्ट दैट लॉजिक टू द कस्टम हुक। तो आई गेस आपको ये चीज समझ आई है अभी तक कि हम कस्टम हुक क्यों यूज करते हैं एंड कस्टम हुक्स आखिर क्या होते हैं। अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो जैसे कि हमने अपने पुराने हुक्स में, बिल्ट इन हुक्स में ज्यादातर काउंटर का एग्जाम्पल देखा है, तो हम इस कस्टम हुक को भी विद द हेल्प ऑफ काउंटर के एग्जाम्पल से समझेंगे, जिससे आप थोड़ा इजीली इसे रिलेट कर पाए। कस्टम हुक डायरेक्टली समझने से पहले मुझे पता है कि अगर मुझे काउंटर फंक्शन बनाना है, इट मीन्स यदि मेरे पास कोई वैल्यू है और उसमें कुछ वैल्यू मुझे ऐड करनी है या सब्सट्रैक्ट करनी है, तो मैं उसे कैसे कर सकती हूँ? तो पहले मैं उसे सिंपल वे में बताती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी कि हमें कस्टम हुक में उसे किस तरीके से हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं और हमें क्या यूज है कस्टम हुक्स का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मुझे पता है कि काउंटर बनाने के लिए मुझे यूज स्टेट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ले लेती हूँ काउंट, सेट काउंट, ठीक है, इक्वल्स यूज स्टेट, जिसकी वैल्यू मैं डाल देती हूँ 0। और अब हम इस काउंट को डिस्प्ले करवा लेते हैं डिफ के अंदर। एक डिफ के अंदर अपना डाल देती हूँ काउंट, एंड नाउ वी नो दैट कि अब मुझे इस काउंट की वैल्यू को यदि इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो उसके लिए मुझे दो बटन्स लगेंगी। तो मैं जल्दी से दो बटन्स यहाँ पे बना लेती हूँ। एक का नाम मैं रख देती हूँ इंक्रीमेंट, एंड इसका नाम मैं रख देती हूँ यहाँ पर डिक्रीमेंट। एंड नाउ
अब मुझे क्या करना है, मैं एक बटन में ऑन क्लिक डाल देती हूँ। जब भी कोई यूज़र इंक्रीमेंट बटन पे क्लिक करे तो मैं फंक्शन इंक्रीमेंट को कॉल करूँगी। सिमिलरली जैसे ही कोई यूज़र डिक्रीमेंट फंक्शन पे क्लिक करे तो मेरा जो डिक्रीमेंट फंक्शन है वो कॉल हो जाए। एंड नाउ वी नो दैट कि हमें इन फंक्शंस के अंदर क्या करना है। तो मैं यहाँ पे एक जल्दी से फंक्शन डिफाइन कर देती हूँ इंक्रीमेंट, और उसमें मुझे क्या करना है, सेट काउंट लिखना है और उसमें मुझे काउंट प्लस 1 करना है। एंड सिमिलरली मैं अपने इस फंक्शन को कॉपी कर लेती हूँ एंड मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डिक्रीमेंट, एंड यहाँ पर मैं काउंट में -1 करवा देती हूँ और मैं इसे अभी सेव करते हैं और हम चलते हैं, पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या शो हो रहा है। तो हमारे पास एज ऑब्वियस एक 0 काउंट शो हो रहा है। मेरे पास क्लिक इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रही हूँ, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हमारा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं डिक्रीमेंट पे क्लिक कर रही हूँ तो ये मेरी वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है। सिंपल। अब यहाँ तक बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। अब सपोज करो मेरे पास एक और ऐसा ही एक कंपोनेंट है, अब उसमें कंडीशन ये है कि जो मेरी इनिशियल वैल्यू है वो 0 ना होके 10 होनी चाहिए। तो उस केस में मैं क्यों अलग से अपना एक और कंपोनेंट बनाऊं? तो उस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, उस केस में मैं अपना एक कस्टम हुक बना सकती हूँ। उसके अंदर मैं अपनी ये सारी फंक्शनैलिटी लिख सकती, और जिस तरीके से मैंने यहाँ पर अपनी यूज स्टेट हुक को कॉल किया है उसी तरीके से मैं अपने कस्टम हुक्स को बाकी कंपोनेंट्स में यूज कर सकती हूँ। अब हम इसी एग्जांपल को किस तरीके से कस्टम हुक्स में बना सकते हैं वो हम देखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक काउंटर फंक्शन काउंटर कंपोनेंट बना लेती हूँ जिसका नाम मैं लिख देती हूँ यूज काउंटर। और मैंने इसका नाम यूज से क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जितने भी कस्टम हुक्स होते हैं उनका नाम हम हमेशा यूज कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे बना लेती हूँ यूज काउंटर जेएस। अब मैं इसे RFCE शॉर्टकट से जल्दी से एक फंक्शन कंपोनेंट में क्रिएट कर लेती हूँ। तो अभी हमने सिंपल से अपना यूज काउंटर डॉट जेएस करके एक फंक्शन कंपोनेंट बना लिया है और वी कैन से दैट हमने कस्टम हुक रेडी कर लिया है। अब मैं अपना ऐप डॉट जेएस में से जितने भी फंक्शंस हैं, जितना भी शेयरेबल लॉजिक है वो वहाँ से कट करके अपने यूज काउंटर डॉट जेएस में पेस्ट कर लेती हूँ। और अब ये हुक हमारी 2 वैल्यूज रिटर्न करेगा। ठीक है, अब ये रिटर्न किस तरीके से करेगा, क्योंकि मुझे 2 वैल्यूज रिटर्न करनी है, रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ एरे। तो ये हमें रिटर्न करेगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, सॉरी नॉट 2 वैल्यूज, इट विल रिटर्न 3 वैल्यूज, वन मोर एज काउंट। तो इट विल रिटर्न काउंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। एंड ऑल्सो क्योंकि हमने यहाँ पर यूज़ स्टेट हुक का यूज़ किया है तो मुझे यहाँ ऊपर इसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे यहाँ एरर मिलेगी। तो मैं यहाँ पर यूज़ स्टेट को इंपोर्ट कर लेती हूँ और साथ में ही हमें यहाँ पर रिएक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस रिएक्ट को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। एंड नाउ आई विल सेव ऑल दीज थिंग्स। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, यहाँ से मैं अपने यूज स्टेट को हटा देती हूँ क्योंकि मुझे अननेसेसरी इंपोर्ट की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जिस तरीके से हम अपने यूज स्टेट हुक को यूज करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपनी यूज स्टेट हुक को कॉल करते हैं और वो हुक हमें कुछ 2 वैल्यूज को रिटर्न करता है। सिमिलरली अब हमें अपने यूज काउंटर हुक को यूज करना है और हमें पता है हमारा यूज काउंटर हुक 3 वैल्यूज रिटर्न करता है, दैट इज काउंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो ये तीनों वैल्यूज मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देती हूँ। ये एक्चुअली हम डीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एन एरे कर रहे हैं और ये हमारा क्या प्रोवाइड करवा रहा है, यूज काउंटर हुक। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ यूज काउंटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऊपर हमारा यूज काउंटर जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। नाउ अगर अब मैं चल के देखूं अपने स्क्रीन में, और ये मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रही हूँ तो मेरी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। मैं डिक्रीमेंट पे क्लिक कर रही हूँ तो मेरी वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। सो आई गेस आपको समझ आया होगा कि कस्टम हुक्स को हम किस तरीके से यूज करते हैं। और अब मैं इसे थोड़ा बेटर वे में प्रेजेंट करूँ तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक नई फाइल में काउंटर1 डॉट जेएस। ठीक है,
एंड यहाँ पर मैं क्या करती हूँ RFCE एंड app.js में मैंने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं यूज काउंटर को मैं ऐसे कर देती हूँ कट और मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पर। तो मैं इसे जल्दी से यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ एंड ऑल दीज थिंग्स कट and I'll paste it inside and I'll save it. And also one more thing, I'll just cut this and I'll paste this over here and I'll save it. And what I will do better, I will call my counter1 function component here, ठीक है। तो भी आप देख सकते हैं कि मेरा सिमिलर आउटपुट ही आपको स्क्रीन में यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अभी मैंने ये क्यों किया, क्योंकि अब सपोज करो मेरे पास एक काउंटर1 फंक्शन था, सॉरी काउंटर1 कंपोनेंट था, ये तो ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ लॉजिक यदि मुझे एक और कंपोनेंट में लिखना हुआ, इट मींस यदि मैं यहाँ पर काउंटर2 बना दूं, ठीक है, हम बहुत स्पीडली देखते हैं ये। अगर मैं यहाँ पर काउंटर2 बना दूं एंड यहाँ से मैं ये सारी चीजें कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूं एंड यहाँ अपने कंपोनेंट का नाम काउंटर1 की जगह काउंटर2 कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। और मैं यहाँ पे अपने काउंटर1 के साथ काउंटर2 को भी कॉल कर लेती हूँ। काउंटर2 को मैंने यहाँ कॉल कर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास कितनी बटन्स है, दोनों कंपोनेंट्स की अलग अलग बटन्स हैं, लेकिन हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सारे फंक्शन सिर्फ एक ही कस्टम हुक्स के अंदर लिखे हुए हैं और वो सारे लॉजिक हम शेयर कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ। तो मुझे जिस भी कंपोनेंट में ज़रूरत रहेगी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सारे फंक्शंस की, तो मैं अपने यूज काउंटर हुक को कॉल कर सकती हूँ और उसे बहुत आराम से यूज कर सकती हूँ विद अ मिनिमम कोड। तो ये होता है हमारा कस्टम हुक और इस वजह से हम अपने कस्टम हुक को कस्टम हुक यूज करने का एक और छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा और क्लियर हो। जब हमें इस तरीके की सिचुएशन रहती है कि जब मुझे एक काउंटर के लिए कुछ इनिशियल वैल्यू रखनी है जैसे 5 और 10 और दूसरे काउंटर के लिए मुझे इनिशियल वैल्यू 0 ही रखनी है, उस केस में मैं क्यों बार बार अलग अलग लॉजिक लिखूं। उस केस में मैं सीधे अपने कस्टम हुक का यूज कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, इनिशियल वैल्यू नेम ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू जीरो और मैं चाहती हूँ कि जो इनिशियल वैल्यू आए वो हमारे काउंट की में सेव हो जाए, ठीक है। तो सपोज करो जो मेरा काउंटर 1 है उसमें मैं 10 एज अ इनिशियल वैल्यू रखना चाहती हूँ, तो मैं इसे पास कर रही हूँ अपने यूज काउंटर में, लेकिन मैं अपने काउंटर 2 में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं देना चाहती हूँ। तो उस केस में मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने कोई भी वैल्यू पास नहीं की है तो 0 को ही मेरी इनिशियल वैल्यू जैसे कंसिडर किया जाए। तो हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में और अब चेक करते हैं। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को फिर से रीलोड कर लेती हूँ एंड आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट वाला काउंटर है उसमें हमारी इनिशियल वैल्यू 10 में सेव है, लेकिन जो हमारा सेकेंड वाला काउंटर है उसमें हमारा जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 डिस्प्ले हो रही है। तो ये है यूज़ हमारा कस्टम हुक का, जिसमें हमें बार बार सेम लॉजिक हर एक कंपोनेंट के लिए नहीं लिखना पड़ता है। हम वो सारा लॉजिक एक कस्टम हुक में बना के रख सकते हैं और जहाँ पर भी हमें यूज़ है उस लॉजिक का हम अपने कस्टम हुक को कॉल करके बहुत ईजिली उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।